हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन क्रोशेट आर्ट, जहां पर हम हर फ्राइडे को आपके लिए एक नया क्रोशेट प्रोजेक्ट लेकर आते हैं और उसका डिटेल ट्यूटोरियल आप सभी के साथ शेयर करते हैं। तो आज का जो प्रोजेक्ट है वो है ये हैंगिंग चेयर, जिसका आधा ट्यूटोरियल हम लास्ट फ्राइडे को ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर अब तक आपने नहीं देखा तो चैनल ओपन कीजिए और ज़रूर देखिए। ये है पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं बाकी का वर्क ये वाले हैंगिंग चेयर का। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने आपको बताई थी ये बीट वाली लाइन मैंने पूरी कर ली है। फिर उसके बाद ये 5 नोट्स वाली मैंने बताई थी आपको किस तरीके से करनी है। और उसके बाद फिर से हमने बीट वाली ली है, फिर से बिना बीट के 5 नोट्स लिए हैं, फिर से बीट वाली ली है और फिर आखिर में हमने सिर्फ एक नोट वाली लाइन ली है, जैसे हमने शुरुआत में ऊपर एक नोट से शुरू किया था उसी तरीके से। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं सभी कुछ एक सा लाइन में ही दिख रहा है। ये सीट जॉइंट करने के बाद आपको अच्छे से प्रॉपरली पता चलेगा। अभी ये देख लीजिए, ये मैं इसे घुमाती हूँ, ये इस तरीके से पूरा हमने रेडी कर लिया है। अब मैंने आपको आगे 4 डोरियाँ बांधी थी हमने यहाँ पर। ये जो घेरा हमारा शुरू हो रहा था उसके जस्ट पहले, और यहाँ पर भी ये देखिए, ये हमने 4 डोरियाँ बांधी थी, जिसमें हमने बीच की जो डोरी है उसे 5 मीटर का रखा था और साइड की जो 2 डोरी है उसे हमने 10 मीटर का रखा था। ठीक है, तो ये देखिए इस साइड पर मैंने ये डोरी बना ली है आगे से हमें पकड़ने के लिए, सपोर्ट के लिए। तो ये इस तरीके से हम बुनेंगे। कैसे बुनेंगे वो मैं ये वाली साइड की डोरी में बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए ये डोरी कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये सपोर्ट स्ट्रिंग बनाने के लिए हमें पहले तो एक फुल नॉट लगा लेनी है टाइट। तो जैसे हमने फुल नॉट स्क्वायर नॉट लगाई थी उसी तरीके से पहले हम एक स्क्वायर नॉट लगाएंगे। ओके, तो ये हाफ हुई और अब ये हो गई फुल स्क्वायर नॉट। यहाँ पर हमें फुल टाइट हाथ से काम करना है। ये देखिए, इस तरीके से एकदम टाइट लगा लेनी है। ठीक है, अब हम ये देखिए, ये एक बार हम राइट साइड से और एक बार हम लेफ्ट साइड से धागे को खींचते हैं और इस तरीके से हम स्क्वायर नॉट बनाते हैं। लेकिन अब हमें पूरी स्ट्रिंग में सिर्फ हाफ नोट ही बनानी है। तो मैं यहाँ मेरे लेफ़्ट साइड से इस धागे को खींचती हूँ और ये मैंने एक हाफ नोट बनाई। अगेन अभी नॉर्मल सिचुएशन में जब हम स्क्वायर नोट बनाते हैं तो अभी हम नेक्स्ट टाइम ये इस तरीके से लेंगे, लेकिन ये नहीं करना, हमें एक ही साइड को रिपीट करते हुए ये स्ट्रिंग बनानी है। ओके, तो ये एक बार किया, अब ये हुआ 2, फिर ये 3। ओके, 3 बार हुआ और हमें 17 बार यानी कि हाफ नोट को हमें 20 बार रिपीट करना है। यहाँ पर हमने 3 बार किया। और एक बात मैं बताना आपको भूल गई, जो लंबी वाली डोरी थी 10 मीटर्स वाली, उससे हमें बुनाई करनी है और जो छोटी वाली थी उसे बीच में रखना है। ठीक है, तो अभी ये 4, ये देखिए यहाँ पर मैंने 14 बार हाफ नोट लगाई है। ये ऑटोमेटिकली ही इस तरीके से स्पाइरल शेप ले लेता है। अब देखिए, ये हम 15वीं बार हाफ नोट लगा रहे हैं। पंद्रह, 16, 17, 18, 19। आप देख सकते हैं ये ऑटोमेटिकली ही स्पाइरल हो जा रहा है, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। अब ये आखिरी हमारा 20,
ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसे इस तरीके से भी बुन सकते हैं, क्योंकि ये स्पाइरल होता जाएगा इसलिए हमें साइड चेंज करनी होगी। लेकिन जो नॉट हम लगा रहे हैं वो लेफ़्ट साइड की लगा रहे हैं तो सिर्फ लेफ़्ट ही साइड लगानी है, और अगर राइट साइड की लगा रहे हैं तो राइट साइड ही लगानी है। अब देखिए ये जो बीच की 2 डोरी है उसके दोनों छोरों को मैंने हाथ में ले लिया है, और यहाँ पर हम बीट को पुरो लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हम बीट को इसमें पुरो लेते हैं और फिर इसे खींच लेना है और यहाँ पर मिडल में सेट कर लेना है। अब अगेन हमें हाफ नॉट लगाना शुरू करना है। अगेन हम 20 बार हाफ नॉट लगाएंगे और फिर से 20 बार हाफ नॉट लगाने के बाद फिर से हम बीच में एक बीट लगाएंगे। ये एक हो गई, ये हो गई हमारी दूसरी, तीसरी, चौथी और ये पांचवी। और 15 बार लगाने के बाद फिर से बीट पुरोएंगे, फिर से 20 बार ये नोट लगाएंगे। तो इस तरीके से हम ये वाली स्ट्रिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 और 6 बीट लगाए हैं, और छठा वाला बीट लगाने के बाद मैंने यहाँ पर सिर्फ 16 बार ही नॉट लगाई है। आपको अगर थोड़ी सी ज़्यादा लेंथ चाहिए तो आप 20 बार या 22 बार भी लगा सकते हैं। और फिर ये स्ट्रिंग बनाने के बाद हमें नीचे सिट कैसे जॉइंट करनी है उसको सीखने के लिए मिलते हैं। तो मैं ये स्ट्रिंग पूरी कर लूँ, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से आगे से हम तकरीबन 18 इंच का पोर्शन ओपन छोड़ देंगे। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का होगा, ठीक है। अभी ये वाले पोर्शन में ही हमारी आगे की जो सपोर्ट रिंग है, सपोर्ट स्ट्रिंग्स है, उसे हम अटैच करेंगे। ये 18 इंच के अंदर के जो एरिया जो हमने ओपन छोड़ा है वहाँ पर हम इसे अटैच करेंगे। तो उसके बाद वाले एरिया से हम ये बाकी की जो स्ट्रिंग्स है इसे जॉइंट करना शुरू करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जिस तरीके से ऊपर हमने दूसरी, तीसरी और चौथी रिंग में हमने जिस तरीके से हमारी डोरियों को बांधा था, सेम उसी वे में हमें यहाँ पर भी बांधना है। ये कि बीच की 2 जो है उसे हम अभी नहीं बांधेंगे, पहले हम रेंडमली फर्स्ट और फोर्थ को इस तरीके से बांध लेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारी सीट कहीं से भी स्लांट तो नहीं हो रही और कहीं से भी बीच में कितनी हमें रोल करना है वो सारा कुछ हमें पता चल जाएगा। इसके लिए हम हर एक ये जो पोर्शन है 4-4 डोरी का, उसमें पहली और चौथी वाली को इस तरीके से हम इसके साथ अटैच कर देंगे और फिर हम देख लेंगे कि हमारी जो सीट है, ये देखिए तकरीबन 2 फिंगर्स, जिस तरीके से हमने ऊपर रिंग के बाद फर्स्ट नोट जो लगाई थी, एक नोट वाली जो फर्स्ट रो बनाई थी, उसमें भी हमने तकरीबन 2 फिंगर्स का अंतर छोड़ा था। तो यहाँ पर भी हमें तकरीबन 2 फिंगर्स का अंतर छोड़ना है। ये देखिए इस तरीके से हमें इक्वल डिस्टेंस पे सारी डोरियाँ आए इस तरीके से जॉइंट करना है। ये आप जब जॉइंट करोगे तो आपको खुद से ही पता चल जाएगा कि किस तरीके से करना है। ये देखिए फिर नाप लेना है, तकरीबन 2 फिंगर्स है, ठीक है। अब देखिए ये थर्ड वाले पोर्शन में फर्स्ट डोरी को हमने इस तरीके से लिया और इसमें से हमें सेम तरीका है जिस तरीके से हमने ऊपर दूसरी, तीसरी और चौथी रिंग में जिस तरीके से हमने बांधी थी डोरी और फिर हमने यू शेप बनाकर इस तरीके से हम, ये देखिए इस तरीके से हम रोल करते थे, उसी तरीके से यहाँ पर भी हमें रोल करना है। ये देखिए तकरीबन 2 फिंगर्स का डिस्टेंस है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ से निकाला और फिर इसके यहाँ से क्रॉस करते हुए हमने नॉट लगा ली, ठीक है।
तो इस तरीके से सारी ही डोरियों को हम इक्वल डिस्टेंस पर इस तरीके से यहाँ ओपन जो एरिया है हमारा उतना छोड़कर सभी को हम बांध लेंगे। और फिर हम बीच की ये जो डोरी है सब बांध लेने के बाद फिर हम ये बीच की दो डोरियों को बांध लेंगे इसी तरीके से। ये देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कैसे बांधना है। जैसे हमने ये फर्स्ट और फोर्थ डोरी बांधी उसी तरीके से ये बीच की डोरी बांध लेनी है इस तरीके से। ओके, ये देखिए पीछे से डोरी को निकालना है और ये जो उसकी अपर पोर्शन है उसमें से इस तरीके से क्रॉस करते हुए हमें नॉट लगा लेनी है। तो पहले हम फर्स्ट और फोर्थ को अटैच करेंगे सारे एरिया में और फिर हम बीच वाली डोरियों को इस तरीके से एक एक नॉट लगा देंगे। ठीक है, बीच में फिर हम रोल करेंगे, लेकिन वो मैं आपको सारी डोरियों को बांधने के बाद फिर से दिखाऊंगी। ठीक है, तो पहले मैं फर्स्ट और फोर्थ को अटैच कर लूँगी और फिर बीच की दोनों डोरियों को अटैच कर लूँगी और बाद में आपसे मिलती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी स्ट्रिंग्स में एक एक नॉट लगा ली है और थोड़ा सा मैंने कंप्लीट काम भी कर लिया है। वो कैसे किया है अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारी एक एक नॉट लगी हुई है हर एक स्ट्रिंग में। अभी हम ये वाली स्ट्रिंग को लेंगे, थोड़ी सी नॉट को अच्छे से बेहतर तरीके से टाइट कर लेंगे और फिर इस तरीके से एक बारी से रोल कर देंगे। अगेन हम नेक्स्ट वाली स्ट्रिंग लेंगे, उसे भी टाइट करेंगे इस तरीके से और उसको भी इस तरीके से रोल कर लेंगे एक दफ़ा। ये देखिए, आप रोल कोई भी साइड कर सकते हैं, वैसे लेफ़्ट या राइट कोई भी साइड जहाँ पर भी जगह हो वहाँ आप कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब हम थर्ड वाली लेंगे और उसे हम लेफ़्ट साइड पर इस तरीके से डालेंगे और ये इस तरीके से इसे रोल कर देंगे। ओके, अब हम यही वाले बंच की फोर्थ वाली यानी कि आखिरी वाली जो है उसे अच्छे से टाइट करेंगे और फिर उसे भी एक बार रोल कर देंगे। यहाँ पर क्योंकि हमने बहुत सारे स्ट्रिंग्स इसमें यूज़ की है, इसलिए रोल करने के लिए सिर्फ एक ही बार रोल करने के लिए जगह बची है। अगर आपने कम डोरी यूज़ की होगी तो यहाँ पर एक से ज़्यादा बार आपको रोल करना हो सकता है। और दूसरी बात ये कि कम से कम एक बार रोल करना ज़रूरी है ताकि जो हमने नोट लगाए हैं वो आफ्टर रोल होने के बाद ये ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। अभी अपनी जगह से स्ट्रिंग बिल्कुल भी नहीं हिलेगी। और इमीडिएटली ये देखिए, ये बंच के साथ ये नीचे इस तरीके से नोट लगाई और रोल करने के बाद हम यहाँ पर एक स्क्वायर नोट अच्छे से टाइट वाली स्क्वायर नोट हमें लगानी है। यहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा टाइट नोट लगानी है ताकि ये यहाँ से ज़रा सा भी ढीला ना हो। ये देखिए इस तरीके से। ओके, अगेन एक बार हम देख लेते हैं ये वाले बंच में। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 4 स्ट्रिंग्स है, तो ये फर्स्ट वाली को हम इस तरीके से साइड में से ये देखिए रोल करेंगे और फिर अच्छे से टाइट कर लेंगे। फिर नेक्स्ट वाली को पहले हम इसे अच्छे से टाइट कर लेते हैं और फिर इसे रोल करेंगे इस तरीके से। ये देखिए ऐसे। ओके, अब हम थर्ड वाली को लेंगे। पहले टाइट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने कुछ देर इसे रख दिया था जब हम बाकी की स्ट्रिंग्स कर रहे थे, तो हो सकता है कि ये थोड़ी सी ढीली पड़ चुकी हो। अब देखिए ये हो गई हमारी थर्ड वाली। अब हम करेंगे फोर्थ वाली को। ये देखिए अगेन इसे अच्छे से टाइट करेंगे और फिर रोल कर लेंगे। ओके, तो ये हमारे ये वाले बंच की चारों स्ट्रिंग अच्छे से सिक्योर हो चुकी है। ओके, तो अगेन हम नीचे इसे टाइट वाली स्क्वायर नोट बनाकर सिक्योर कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा मतलब आपके हाथों में जितना ज़ोर हो वो सारा लगा दीजिए और अच्छे से टाइट वाली नोट लगाइए। यहाँ पर फुल स्क्वायर नोट लगानी है। ये देखिए मैंने
हाफ नॉट लगाई उतनी देर में ये ढीली पड़ गई। ओके, तो अब मैं इसे पहले सिक्योर करूँगी अच्छे से और फिर ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए मैंने ये सारे में कर रखा है ये काम। अभी इतने बाकी है तो मैं पहले कर लेती हूँ, फिर कुछ देर में आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स, ये सारी स्ट्रिंग्स को मैंने नोट लगाकर एक एक बार रोल ओवर करके नीचे एक स्क्वायर नोट लगाकर सिक्योर कर लिया है। और जो आगे हमने 2 सपोर्ट स्ट्रिंग बनाई थी ये स्पाइरल शेप में, उसे भी मैंने उसके जो 4 स्ट्रिंग थे उसे इसी तरीके से पहले मैंने नोट लगाई बिना रोल ओवर किए, और नोट लगाने के बाद सीधा ही नीचे मैंने 3 स्क्वायर नोट लगा ली है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, पहले मैंने इसे नोट लगाकर ये वाली रिंग से अटैच किया है, बीच में रोल नहीं किया। ठीक है, चारों स्ट्रिंग को सिर्फ नोट लगाई है और उसके बाद चारों को इकट्ठा करके यहाँ पर मैंने स्क्वायर नोट लगा ली है 3 बार। सेम वे मैंने यहाँ भी किया है। ये देखिए, आपको चेक कर लेना है कि आपने जो नीचे सीट अटैच की है वो अच्छे से फ्लैट वे में अटैच हो चुकी है, ज़रा भी किसी भी तरफ से झुकी हुई ना लगे, ये खास ध्यान रखना है। चलिए अब नीचे की हम जो झालर है वो बनाते हैं। तो ये जो सपोर्ट स्ट्रिंग है उसे हमें अलग ही रखना है। ये यहाँ पर हमने 1 2 3 4 और 5 का ग्रुप लेना है। आप चाहे तो ज़्यादा या कम का ग्रुप भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रुप बनाने से फिर क्या होगा कि झालर थोड़ी सी लंबी हो जाएगी और ये जो हैंगिंग चेयर है वो ज़मीन से उतनी ही ऊंची अच्छी लगेगी जितनी ऊंची के एक नॉर्मल बैठने वाली चेयर होती है, ताकि हम इसके ऊपर आराम से उठ सके और बैठ सके। ठीक है, तो ज़्यादा ऊंचा ये अच्छा नहीं लगेगा, इसे ज़मीन से नज़दीक रखना होता है, इसलिए ये जो नीचे की झालर है वो ज़्यादा लंबी करेंगे तो वो ज़मीन से टच होगी और फिर ये गंदी हो जाएगी। तो इस बात का खास ध्यान रखें। तो ये देखिए यहाँ पर मैं 5 के ग्रुप बना रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास शायद इस तरीके के 26 बंच है, आई डोंट नो, मैं काउंट करूँगी, शायद 26 है। तो बीच में एक में मैं 6 का ग्रुप बना लूँगी, बाकी सारे 5-5 के बन जाएंगे। तो आप भी उसी तरीके से कीजिए, आपकी जितनी भी आपके पास जितनी भी ये नोट मिले आखिर में उस तरीके से 4 या 5 का ग्रुप बना लीजिए। ठीक है, तो 5 का ग्रुप बनाने के लिए हम पहले ये देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। ये 5वीं वाली नोट में 2 स्ट्रिंग को छोड़ देना है और फिर यहाँ से हमें 2 स्ट्रिंग उठानी है और फिर बनानी है हमें स्क्वायर नोट। इस तरीके से बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना और बहुत कम भी नहीं रखना, सिर्फ उतना रखना है जितना ज़रूरी है। देखिए अब अगर हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रखेंगे तो फिर ये श्रिंक हो जाएगा, और मतलब बहुत कम रखेंगे तो ये श्रिंक हो जाएगा और बहुत ज़्यादा रखेंगे तो इतना छोटा 5 का ग्रुप बनाने पर भी हमें ज़्यादा लंबी झालर मिलेगी जो कि हमें नहीं चाहिए। तो ये एक, उसके बाद हम यहाँ से ये 2 लेंगे और यहाँ से ये 2 लेंगे और अगेन हम बनाएंगे एक स्क्वायर नोट। ये देखिए इस तरीके से। अभी ये वाली 2 लेंगे और ये वाली 2 लेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर भी मैंने आखिरी वाली जो हमारी नोट थी यानी 5th वाली नोट थी उसकी 2 आखिरी स्ट्रिंग मैंने छोड़ दी है। तो ये 5 नोट्स के बीच में नीचे हमें नेक्स्ट रो में 4 नोट्स मिली है। तो अब हम उसकी नेक्स्ट वाली रो इसी तरीके से बुनेंगे। ये देखिए यहाँ से हमने 2 स्ट्रिंग छोड़ दी है और बाकी की 2 को हम नेक्स्ट वाले 2 के साथ इस तरीके से मिलाकर स्क्वायर नोट बना रहे हैं इस तरीके से। ओके, आपको अब पैटर्न समझ आ रही होगी। ये देखिए इस तरीके से हमें ये 4 नोट के नीचे अब हमें मिलेगी 3 नोट्स। तो ये 2 बन चुकी है। अब ये देखिए यहाँ पर हम फिर से एक बना लेते हैं ताकि हमें मिल जाएगी टोटल ये वाली रो में 3 नोट्स इस तरीके से। ओके, अब हम इसके 3 के नीचे हम बनाएंगे 2, ये फर्स्ट 2 को छोड़ देना है। तो ये बन गई हमारी पहली वाली
एंड देन देखिए ये स्क्वायर नॉट बनाने के बाद अब हम यहाँ पर दूसरी बना लेते हैं। ये देखिए, और अब हम आखिरी में इसे और इसे मिलाकर एक स्क्वायर नॉट बना लेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा एक ट्रायंगल शेप पैटर्न। ये देखिए, तो ये इस तरीके से हमें ट्रायंगल शेप पैटर्न मिल जाएगा। ठीक है, यही तरीका हमें बाकी के सारे ग्रुप्स में अप्लाई करना है। ठीक है, मेरा एक ग्रुप शायद 6 का बनेगा, तो 6 में भी मुझे इसी तरीके से करना है। उसमें मुझे ये देखिए, यहाँ पर हमने 1 2 3 और चौथी रो में हमें एक नोट मिली है, उसमें मुझे 5वीं रो में एक नोट मिलेगी। अब देखिए, ये बनाने के बाद हमें यहाँ पर फाइनली इसे सिक्योर करना है। तो सिक्योर करने के लिए जहाँ जहाँ भी हमने ये देखिए ये 2 स्ट्रिंग्स छोड़ी है, तो उसे इस तरीके से पहले नोट लगा लेनी है। ये देखिए, हर एक स्ट्रिंग में हम इस तरीके से नोट लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, क्योंकि हमें इसे यहाँ से सिक्योर करना है। अभी यहाँ पर भी हम नोट लगा लेंगे। ओके, यहाँ पर हमारे पास 4 है, तो हम 2 को इस्तेमाल करके नोट लगाएंगे। यहाँ पर 2 और देन यहाँ पर 2। ओके, और अब यहाँ पर जो हमने छोड़ी हुई नोट्स है हमारी, सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सारी जो 2 स्ट्रिंग्स थी सभी में हमने नोट लगा ली है। अब देखिए, ये जो फर्स्ट वाली जो हमारी नोट है यहाँ पर, उसमें हम इस तरीके से हमारी 4 फिंगर्स को छोड़ेंगे और फिर ये जो हमारे स्ट्रिंग्स है उसे काट लेंगे यहाँ से। ओके, अब स्लैंट वे में हमारी कैंची को चलाते हुए हम ये सारी जो स्ट्रिंग्स है जहाँ पर हमने नोट लगाकर सिक्योर कर दिया है उन्हें देखिए इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से हमें कैंची चलाकर इसे काट लेना है। देखिए अब देखिए, ये इस तरीके से काट लेने के बाद हमें ये जो बल चढ़ा हुआ है हमारी स्ट्रिंग में, इसे इस तरीके से उल्टी दिशा में घुमाते हुए इसे छोड़ देना है इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ पर हमारे बल में इन्होंने 3 स्ट्रिंग्स यूज़ की है, आप देख सकते हैं। इसे खोलने के बाद हमें इस तरीके से 3 स्ट्रिंग्स मिलेगी। अब नेक्स्ट में भी हम इसे इसी तरीके से रिवर्स में घुमाएंगे तो ये खुल जाएगा इस तरीके से, और फिर इसे उंगलियों से इस तरीके से अलग कर लेना है एक दूसरे से। और फिर क्या करना है, दोनों ही स्ट्रिंग के एक एक हिस्से को लेना है। ये देखिए 3 हिस्से हैं एक स्ट्रिंग में, तो हमारे पास यहाँ पर 6 हो गए। तो दोनों में से एक एक को लेकर फिर से एक टाइट नोट लगा लेनी है। ये टाइट नोट से ये और भी ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि ये थोड़ी बारीक लगेगी और बिल्कुल भी कभी भी नहीं खुलेगी। तो एक नहीं, लेकिन यहाँ पर हम 2 बार नोट लगाएंगे, क्योंकि ये बारीक नोट है, नहीं दिखेगी। ठीक है, तो सिर्फ एक ही डोरी को दोनों हिस्सों में से एक ही पार्ट को इस तरीके से लेना है और 2 बार टाइट नोट लगाकर इसे इस तरीके से फिनिशिंग दे देना है। यही प्रोसीजर हमें सारी डोरियों में यूज़ करना है और फाइनली सिक्योर कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से खोल देना है। फिर देन दूसरी डोरी में भी हम इस तरीके से उल्टा घुमाते हुए ये तीनों जो हमारे स्ट्रैंड्स है हमारी डोरी के उसे खोल देंगे। अब देखिए, एक हिस्सा इसमें से लेना है, एक हिस्सा इसमें से लेना है, और उन दोनों के बीच में 2 टाइट वाली
नॉट लगा लेनी है। ये एक हो गई और ये हो गई हमारी दूसरी। ओके, और फिर इसे इस तरीके से अच्छे से फिनिशिंग दे देना है। तो यही प्रोसीजर सारे में रिपीट करना है। ओके, और ये जो हमने ट्रायंगल झालर बनाई यही हमें बाकी की सारी डोरियों में बनाकर टोटल हमें मिलेंगे इस तरीके से 5 ट्रायंगल। उसके बाद हम यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हमें बहुत सारी नीचे छोटी बड़ी अलग अलग साइज़ की डोरियाँ मिलेगी। तो उसमें से जो हम यूज़ कर सकते हैं उसे यहाँ पर यूज़ करना है। ये देखिए, इस तरीके से डोरी को लेना है और जैसे हमने वेरी फर्स्ट हमने देखा था उसी तरीके से यहाँ पर अटैच करना है। फिर एक लेफ़्ट साइड पर रोल करना है, एक राइट साइड पर रोल करना है। तो ये एक डोरी हमारी अटैच हो गई। ठीक है, यहाँ से शुरू करना है, ये दिखना नहीं चाहिए, ये सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ। तो जो नाप हम यहाँ लेंगे वही नाप हमें यहाँ लेना है। तो इस तरीके से दोनों साइड से डोरी अटैच करती जानी है। यहाँ पर छोटी और फिर बड़ी 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 हमारे हिसाब से हमें करनी है। और यहाँ तक डोरी की जो नंबर्स है वो हमें इवन रखने हैं, ये यहाँ पर भी याद रखना है। ठीक है, तो ये डोरी अटैच कर लेती हूँ और ये सारी झालर की बुनाई कर लेती हूँ। फिर यहाँ की झालर और ऊपर का जो हिस्सा है हमारा, जो झालर अभी भी हमारी बाकी है, ये देखिए मैंने स्ट्रिंग्स को बांध के रखा है, वहाँ की झालर आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर मैंने इवन नंबर्स में डोरियाँ डाल दी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने छोटी वाली साइड में ली है और बीच में लंबी वाली ली है। इसमें से कुछ ट्रिमिंग के बाद बची हुई डोरियाँ है और कुछ मैंने नहीं काटी है अंदाजे से नाप लेकर। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर ये जो हमारी सपोर्ट स्ट्रिंग थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मैंने 3 स्क्वायर नॉट बनाई थी। फिर मैंने बीच में एक मोती डाल दिया और फिर नीचे और 3 स्क्वायर नॉट बना ली। सेम वे ये वाली साइड भी मैंने किया और फिर इसकी जो नीचे की लछिया है उसे खोल दिया है। अभी इसे ट्रिम नहीं किया क्योंकि यहाँ पर हम जो पैटर्न बनाएंगे उसके बाद उसकी सिंक्रोनाइजेशन में इसे ट्रिम करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हम करते आ रहे हैं अब तक, 4 डोरियों को लेंगे इस तरीके से और स्क्वायर नॉट बनाएंगे। ये आधी बनी और ये बन गई एक। अगेन ये आधी और ये बन गई एक। तो इस तरीके से सारी डोरियों में हम स्क्वायर नॉट बनाते हैं, फिर मिलते हैं। फर्स्ट रो कंप्लीट करने के बाद सेकंड रो के लिए हमने ये आगे का जो नॉट का बंच स्ट्रिंग का बंच था जो फर्स्ट नोट में, उसमें से आगे की 2 डोरियाँ छोड़ दी है और पीछे की 2 डोरी लेकर नेक्स्ट नोट की आगे की 2 डोरियाँ ली है और यहाँ पर हमें फिर से एक स्क्वायर नॉट बनानी है। इस तरीके से नज़दीक नज़दीक बनानी है, ये देखिए इस तरीके से। ओके, अब सेम वे हम यहाँ पर ये दूसरी वाली नोट की पीछे की 2 डोरी और तीसरी वाली की आगे की 2 डोरी लेंगे और स्क्वायर नॉट बनाएंगे। तो इसी तरीके से सेकंड रो को फिनिश करेंगे। आखिर में ये देखिए यहाँ पर जो आखिरी वाली नोट है उसकी ये वाली लास्ट 2 डोरियाँ बच जाएगी, इसे हमें छोड़ देना है। और फिर नेक्स्ट रो में अगेन फर्स्ट 2 डोरी को छोड़ के, वो मैं आगे आपको बताती हूँ। यहाँ पर हम सिर्फ ये कंप्लीट करते हैं सेकंड रो। ये देखिए सेकंड रो फिनिश हो चुकी है। ये आखिरी वाली जो नोट थी उसकी ये 2 स्ट्रिंग्स मैंने छोड़ दी है। अब ये सेकंड रो के बाद हम थर्ड रो जब शुरू करेंगे तो जो सेकंड रो में हमारी पहली नोट है उसकी ये पहले वाले 2 स्ट्रिंग्स को छोड़ देना है, दूसरी और तीसरी और चौथी स्ट्रिंग को लेना है और ये वाली नोट की पहली और दूसरी स्ट्रिंग को लेना है और स्क्वायर नोट बनानी है। तो इसी तरीके से हमें हर रो के बाद नेक्स्ट रो की शुरुआत करनी है। फिनिश करने से पहले भी हमें अगली वाली रो की आखिरी 2 स्ट्रिंग को छोड़ देना है और शुरू करने से पहले भी हमारी जो कंटिन्यू रो है उसकी फर्स्ट 2 स्ट्रिंग को छोड़ देना है। तो इस तरीके से हमें आगे कुछ रो की बुनाई करनी है। तो थोड़ी सी रो की बुनाई करने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा वी शेप का पैटर्न रेडी हो चुका है। हमने सिंगल नॉट बची वहाँ तक हमने ये बुनाई की है। अब हम ये देखिए यहाँ पर हम एक एक नॉट लगा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से एक एक नॉट लगाने के बाद फिर हम इसे इस तरीके से रिवर्स मूव करके खोल देंगे और एक एक स्ट्रिंग में फिर से एक नॉट लगा लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर लॉक किया था। ठीक है, तो ये मैं बाद में फिनिश करूँगी। आपको एक नॉट तक बुनाई करनी है। अभी हम देख लेते हैं कि ऊपर हमारा जो आगे का हिस्सा हमें बुनना है वो कैसे बुनना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आगे का ओपन हिस्सा था वहाँ पर हमारे पास ये देखिए ये नॉट थी टोटल 11। ओके, ये 11 नॉट थी। तो 11 नॉट की अगर मैं एक साथ में बुनाई करती तो ये जो पैटर्न था हमारा वो काफ़ी लंबा हो जाता। तो फिर वो उठने बैठने में जो हम ये चेयर में उठते बैठते हमारे सिर पर लग लग के ये गंदा हो जाता, मैसी हो जाता। इसलिए मैंने क्या किया है, साइड में ये 2 को अलग इस तरीके की पैटर्न दी है और बीच की 7 जो डोरियाँ थी उसमें जिस तरीके से हमने नीचे अभी थोड़ी देर पहले वी शेप की पैटर्न डाली थी, साइड की 2-2 डोरियाँ छोड़कर उसी तरीके से पैटर्न डाली। नीचे हमने एक नॉट तक बुनाई की थी, लेकिन यहाँ पर मैंने एक नॉट तक बुनाई नहीं की। मैंने यहाँ पर 1, 2 और 3 नॉट तक बुनाई की है। आप अगर थोड़ा लंबा रखना चाहते हैं तो 2 या 1 नॉट तक भी बुनाई कर सकते हैं, तो ये थोड़ा वी शेप में हो जाएगा। लेकिन फिर मैंने इसे 3 नॉट तक बुनकर फिर छोड़ दिया था और साइड में से एक एक नॉट लगाकर इसे सेम वे लॉक कर दिया था। और फिर मैंने ये जो उसकी बची हुई डोरियाँ थी उसे खोलकर उसको भी लॉक कर दिया था। तो ये सेम पैटर्न है जैसे हमने नीचे बनाया है। अभी ये थोड़ा अलग है, तो ये कैसे बनाना है वो मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पर एक एक नॉट तो ऑलरेडी लगी हुई है। अब हम क्या करेंगे, ये वाली नोट की ये 2 बीच की डोरी और ये वाली नोट की ये 2 बीच की डोरी में हम एक एक बीट पुरो लेंगे। तो ये दोनों में बीच में हमने एक एक बीट पुरो लिया है। अब दोनों के नीचे हम एक एक स्क्वायर नोट लगाएंगे। तो पहले लेफ्ट साइड हाफ नोट लगाएंगे एंड देन ये इस तरीके से राइट साइड। ओके, सेम वे हम यहाँ भी करेंगे, लेफ्ट साइड एंड देन ये राइट साइड। ओके, अब ये 2 रेडी हो चुके हैं। अब हम ये वाली और ये वाली स्ट्रिंग को लेंगे और अगेन हम यहाँ पर एक स्क्वायर नॉट बना लेंगे। ये देखिए, एक और ये हाफ। ओके, तो ये सेम पैटर्न जैसा हमने यहाँ पर बनाया वैसा यहाँ पर रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, ये सारी लड़ियों को खोलकर लॉक कर देंगे। तो ये सारी लड़ियों को खोल डालेंगे और फिर लॉक करने के बाद हम इसे ये वाले बंच को और ये वाले बंच को यहाँ पर जो आखिरी वाला है इसके लेवल टू लेवल ट्रिम कर लेंगे। ठीक है, तो इतना काम रहता है। मैं ये सारा काम पूरा करती हूँ। नीचे का हमारा जो पैटर्न है उसे भी खोलकर लॉक करती हूँ और उसे भी ये देखिए ये इसे मैंने किस तरीके से अच्छे शेप में ट्रिम किया है, उसी तरीके से वी शेप में नीचे में ट्रिम करने के बाद आपको ये वाले हैंगिंग चेयर का फाइनल लुक दिखाती हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा ट्रिमिंग वर्क ऊपर का, और यहाँ पर आप नीचे भी देख लीजिए जो हमने लास्ट में बनाया था, नीचे का भी मैंने लॉक करके ट्रिम कर लिया है। तो ये है हमारे हैंगिंग चेयर का फाइनल लुक। ये देखिए बहुत ही अच्छे से रोटेट हो रहा है। ये देखिए, इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड गुड लुकिंग। आपके घर में अगर ये टंगा हुआ होगा तो आपके घर की इंटीरियर को एक अलग ही चार्म दे देगा। तो चलिए फिर बनाना और इंस्टा पे मुझे मेरे पेज को टैग करके बताना कि आपने बनाया कि नहीं बनाया। इंस्टा और फेसबुक की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। तो फाइनल लुक के साथ अभी आप सभी को बाय बाय कहती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ अलग से नए प्रोजेक्ट के साथ।